जय गुरु जी संगत जी। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपको भी जय गुरु जी और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से और आपके ही आशीर्वाद से मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा बहुत ही अच्छे से करके हरिद्वार से होते हुए वापस अपने घर आ पहुंची हूँ पंजाब। आपका इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जैसा कि संगत जी, जाने से पहले मैंने गुरु जी को कहा था, गुरु जी आप मेरे साथ चलना, मेरे साथ ही रहना और हाथ पकड़ के मुझे अच्छे से यात्रा ब्लेस कराना। तो गुरु जी ने ठीक वैसा ही बड़े ही प्यार से हाथ पकड़ के मुझे पूरी यात्रा ब्लेस की और मेरे साथ हर यात्रा में साथ रहे। और हर वक्त मुझे अपनी, जब जब मैंने गुरु जी को याद किया, गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपको मैं बता दूं कि जब मैंने इस यात्रा के लिए रवाना होना था, मैं रवाना हुई उससे पहले कम से कम 1 सप्ताह तक पूरी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझे महसूस हो रही थी कि मैं सपने में भी नहीं सोच पा रही थी, सपने में भी नहीं सोच पाती कि मैं इतनी बड़ी यात्रा कर जाऊंगी। और मैं लास्ट दिन तक, तो मैं लास्ट 2 दिन से मैं रोने बैठ गई थी कि मैं अगर गई चली तो मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। और मैंने अपने पति को बोल भी दिया कि भाई ऐसा है, चल तो रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ अपने घर की 4 सीढ़ियाँ चढ़ के उतरने में इतनी तकलीफ होती है मुझे, मेरा सांस भर जाता है, मेरी धड़कन बढ़ जाती है। और मेरे, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं संगत जी बता नहीं सकती, ये तो गुरु जी जानते हैं और मैं जानती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने मुझे बोला चलो तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें 4-5 इंजेक्शन लगेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन तुम्हें मैं लगा देता हूँ। तो मैंने संगत जी 4 इंजेक्शन तो लगवाए, एक दिन छोड़ के एक दिन। 2 इंजेक्शन में मुझे कुछ नहीं पता चला, बिल्कुल सेम कंडीशन रही। तीसरे में हल्का फुल्का सा ऐसा लगा था, चौथा का तो इंजेक्शन जिस दिन मैंने जाना था उसी दिन लगवा के रवाना हुई। पर मुझे वहाँ हरिद्वार जब पहुंची कि एक रात हम हरिद्वार में रुके थे, नाइट स्टे किया था, मुझे वहाँ भी कुछ महसूस, फर्क महसूस नहीं हो रहा था। मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो। हाँ मैं ये मानती हूँ, ठीक है, मैं ये मान के चलती हूँ और अपना मन पक्का बना के चल रही हूँ कि मैं अगर गई तो वापस नहीं आऊंगी। पर गुरु जी मुझे अपने चरणों में खुद अपने साथ ही आप रखना। संगत जी, गुरु जी के ऊपर सौंप के कि मैं तो चली, रवाना हो रही हूँ, गाड़ी आगे बाहर गाड़ी खड़ी है और मुझ में तब तक हिम्मत नहीं है कि मैं भाग के गाड़ी में चढ़ जाऊं, मतलब कि गाड़ी की थी अपनी ट्रेवलर, कि मैं उसमें चढ़ जाऊं। चढ़, फिर भी मैंने पानी पिया और बड़ा गुरु जी को मनाते हुए अपने साथ लिया। मैंने कहा गुरु जी चलो, मुझे आप हाथ पकड़ के लेके चलो, गुरु जी मुझसे नहीं जाया जा रहा। बहुत ज़्यादा वीकनेस है संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरा सिर इतना दर्द कर रहा था सारा, मतलब कि होल बॉडी मेरी पेन कर रही थी, धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वो जो इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा गुरु जी आप जनो, आपका काम जनो। और मैं अपने संग ले गई थी गुरु जी के जल प्रसाद की बोतल। मैंने एक घुट जल पिया, वो बोतल अपने पास अपने बैग में ही रखी और मैं पूरी यात्रा के दौरान मैंने वो जल प्रसाद अपने साथ रखा। गुरु जी का ब्रेसलेट मैंने डाला और मैंने कहा आप बस मेरे साथ चल रहे हो, मेरा ध्यान रखना, मुझे नहीं पता मैं कैसे चलूंगी, मेरा क्या होगा, मैं यात्रा कर भी पाऊंगी या नहीं। मेरे पति भी डर गए थे, वो बोल रहे थे देख लो अपन कैंसिल कर देते हैं। मैं, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था। मैंने कहा नहीं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था संगत जी, जैसे पता नहीं मैं कितने सालों की बीमार हूँ, ऐसा मेरे सारे शरीर हो गया था। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा नहीं, अब चलेंगे, मैंने देखा है, देखी जाओगी गुरुजी क्या करते हैं, चलते हैं। चलो, जैसे तैसे ट्रैवलर में बैठ गए, हम रवाना हुए। संगत जी, गुरुजी को मैंने अपने साथ रखा और फिर भी कहते हैं ना ये मन बड़ा लालची होता है। मैंने गुरुजी का, गुरुजी अपने प्रेजेंस दिखाओ ना। तुरंत बड़ी ही सुंदर येलो लेमन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की, पता नहीं कितनी सारी तितलियां का झुंड, कितना सारी तितलियां, झुंड की झुंड, मतलब कि 15-20 होएगी, उड़ती उड़ती हमारी गाड़ी के साथ कितना टाइम तक चलती रही। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
जब हम ऋषिकेश पहुंचे, मन में वैसे ही आया, लोग कहते हैं गुरु जी की गाड़ी आती है, गुरु जी ब्लेसिंग आती है, गुरु जी ऐसा जब लगता है गाड़ी आते थे गुरु जी साथ चल रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी आप मेरे साथ हो ना, बताओ ना गुरु जी साथ हो ना। संगत जी आप मानोगे नहीं, हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे गुरु जी लिखी हुई गाड़ी अचानक से आई और हमारे साथ, जब हम ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश से वो गाड़ी हमारे साथ चली और कितना टाइम तक, बहुत दूर तक वो गाड़ी हमारे साथ चलती रही। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और बहुत शुक्राना किया, गुरु जी मुझे पता है बस आप मेरे साथ हो, मुझे यकीन हो गया। और धीरे धीरे मेरे को, मेरा डर जो है खत्म होता चला गया कि मैं जा रही हूँ, आ भी पाऊंगी कि नहीं। अच्छा संगत जी, जैसे ही हमने ऋषिकेश पार किया, उसके आगे हमें फिर तितलियां, कई तितली बटरफ्लाई के रूप में थे गुरु जी सारे रास्ते, कोई पल ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं थे। कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गाड़ी के ऊपर से निकल रहा है, कोई गाड़ी के शीशे के आगे से निकल रहा है, कोई जहाँ खिड़की में मैं बैठी थी मेरी खिड़की के पास से मेरे साथ से होके निकल रही है। तितली के रूप में तो हर पल गुरुजी मेरे साथ रहे हैं और इतना साथ दिया गुरुजी ने, मुझे इतना हौसला दिया ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इस बात का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। केदारनाथ की चढ़ाई कोई आसान चढ़ाई नहीं है संगत जी, बहुत टफ है। अगर किसी ने को पता तो वो जानता है, अगर किसी को नहीं पता तो यूट्यूब में या टीवी में सर्च मार के आप देखो कितनी टफ यात्रा है। संगत जी मैं वहां पहुंची, फिर हम जैसे जैसे अब फिर रास्ते में एक दो बारी अलग अलग गाड़ियां मिली गुरु जी की, किसी पे लिखा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, मैंने कहा वाह गुरु जी आप मेरे साथ हो। मुझे तसल्ली होती रही, अपने आप को अपना को बहुत मैं ब्लेस फील करने लगी और मजबूत फील किया अपने आप को, बस गुरु जी साथ है मेरे। अपनी तबीयत में भूल गई, तबीयत खराब थी, चल रही थी खराब, पर मैं भूल गई और मैं गुरुजी के दर्शन में लीन, कभी आगे जा रही है कभी गाड़ी जा रही है। और जब हम ट्रेन से आगे आ रहे थे संगत जी, दो मोर के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। करते करते गाड़ी बहुत दूर निकले, पहाड़ों पे हम सोनप्रयाग पे पहुंचे। भी एक दो बार रास्ते में और भी मिली थी हमने गाड़ी, रुद्रप्रयाग में भी मिली हमने गाड़ी, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे। हम वहाँ थोड़ी देर उतरे, बैठे, देखे, नज़ारा देख रहे थे गंगा जी का। वहाँ गुरुजी मेरे पास से मेरे ऊपर से चक्कर निकाल के गए, एक गए, दो गए, तीन गए, मतलब कि तीन चार तितलियों ग्रुप में बस मेरे पास पास ही मंडरा रहे थे। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। करते करते हम सोन प्रयाग पहुंचे। सोन प्रयाग में संगत जी एक गाड़ी बिल्कुल फिर वैसे ही हमारे आगे आई और कितना टाइम तक हमारे आगे साथ साथ चलती थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। करते कराते फिर हम पहुंचे गौरीकुंड। गौरीकुंड में संगत जी, कोई संगत जा रही थी, उन्होंने बोला जय गुरु जी, मैंने भी बोला जय गुरु जी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे नहीं पता इतनी भीड़ में किसने बोला, पर गुरु जी ने मुझे वहां भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरु जी का नाम लेके हमने चढ़ाई शुरू की। थोड़ा ही चली होंगी तो मुझसे चला नहीं गया, बिल्कुल भी हार गई, एकदम पसीना पसीना, कान में से गरम गरम हवाएं, आंखों में से गरम गरम पानी निकलने लगा, बिल्कुल हताश में तो वहीं पे खड़ गई, अरे ये क्या किया गुरुजी, अब मुझसे जाया नहीं जाएगा, अब मैं क्या करूंगी। मैंने जाना है, मतलब कि जाना है, मैंने केदारनाथ जी के रूप में आपके दर्शन करने हैं गुरुजी। मैं वहाँ प्रेयर करने लगी, मेरी आंखों में आंसू, मैं खड़ी हूँ एक साइड में प्रेयर करने लगी। घोड़े वाले बहुत आ रहे थे, चलना है चलना है चलना है, घोड़ा करना है। फिर मेरे पति ने कहा चलो तुमसे नहीं चला जाएगा, मुझे पता है, अपन घोड़ा करते हैं। हमने घोड़े पे यात्रा शुरू की संगत जी। गुरुजी ने बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ये यात्रा करवाई। और जो मेरे घोड़े की जो काठी थी जिसपे बैठते हैं, सीट थी, वो बिल्कुल टेढ़ी थी, मुझसे अच्छे से बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कई बार अपने आप को सेट किया पर नहीं बैठा जा रहा था। फिर मैंने घोड़े वाले को पीछे से, किसी दूसरे घोड़े वाले की नवार लगाई, भी काठी टेढ़ी है, जिसको अब बिठा रखो, ये गिर जाएंगे। फिर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी ध्यान रखना, अब यहाँ से गिरी तो बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगी। मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, वो घोड़े वाला सुन ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर आगे गया, पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने मुझे उतारा, घोड़े की काठी अच्छे से बांधी, सेट की, फिर मुझे बिठाया। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वापस वो टेढ़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो, मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ, ऊपर से ये, और कौन सी परीक्षा ले रहे हो गुरुजी।
अगर कोई गलती होगी, एक भूल होगी तो मुझे माफ कर दो मेरे महाराज, पर मेरी यात्रा अच्छे से करवाओ। फिर थोड़ी दूर आधे रास्ते में जाने के बाद कहीं चाय पीने के लिए रुके, तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा मेरे घोड़े में ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरा घोड़ा उसको घोड़े वाले को कह के बदलवाया, और दूसरा घोड़े वाला बहुत अच्छा था, और उसने मुझे अच्छे से बिठाया और बहुत अच्छे से यात्रा कराई। थोड़ी थोड़ी दूर जाके, मैडम आप ठीक हो ना, मैडम आप ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। वो मुझे जितनी बार भी वो मुझे ऐसे पूछते रहता था, उतनी बार मुझे गुरु जी पे प्यार उमड़ता था, और मैं गए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती हुई चली गई। चलो जैसे तैसे, बहुत लंबी और बहुत टफ यात्रा थी। हम केदारनाथ जी में पहुंचे, और घोड़े जहाँ पे रुकते हैं, घोड़ों का जो स्टैंड है वहाँ पे रुके। उससे कम से कम 2 किलोमीटर आगे पहले पैदल जाना था। बरसात हो रही थी। चलो फिर भी गुरु जी का नाम लेते लेते जैसे तैसे, थके हारे, ठीक नहीं थी तो भी गुरु जी ने इतनी लंबी यात्रा करवाई, गए। और संगत जी, हमने वीआईपी पर्ची कटवा के दर्शन किए केदारनाथ जी के। और अंदर उन्होंने हमें पंडित जी मिले, बहुत अच्छे पंडित जी थे। उन्होंने पूरा विधि विधान से कम 10-15 मिनट हमारी पूजा करवाई वहाँ पे। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हम सोच रहे थे कम से कम 2 बार तो दर्शन करेंगे, पर गुरु जी ने वहाँ मुझे वो 2 बार दर्शन की बजाय 15 मिनट वहीं बिठाया, अच्छे से जल चढ़वाया, बेलपत्र चढ़ाए, क्या कहते हैं, चंदन लेके गए थे, चंदन चढ़वाया। माला थी, मैं अपनी जो जप माला करती हूँ हमेशा, वो मैं साथ लेके गई थी, मैंने पंडित जी को दिया। पंडित जी से शिवलिंग पे उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लेस किया, घुमाया और जल चढ़ाया। बहुत भगवान से प्रेयर की कि मुझे वो माला अपनी वापस दी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। देसी घी अच्छे से मलवाया, चढ़ाया, अपने हाथ से करो तुम जो भी कर रहा है। और उन्होंने कहा जो भी प्रसाद तुमने चढ़ाया, श्रृंगार का भी था, कि तुम अपने साथ वापस ही से ले जाओ। और मैं लेके गई तो गुरु जी ने, और एक और पंडित जी बैठे थे, उन्होंने एक और श्रृंगार का पैकेट मुझे दे दिया, ये लो तुम। शुक्राना गुरु जी आपका, मुझे आशीर्वाद दे दिया आपने सदा सुहागन रहने का। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, शिवलिंग की पूजा की, जल का छींटा लिया, अच्छे से मत्था टेका, बहुत अच्छे से पूजा करवाई। गुरु जी पंडित जी के रूप में वो आप ही थे, उन्होंने आपने में बहुत अच्छे से पूजा करवाई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, फिर हमने वहाँ से भीमशिला जी के दर्शन किए, और कितने साधु संत बैठे थे, उनको मैंने 10-10 रुपए की गुट्टी में लेके गई थी, 10-10 रुपए सबको दिए। सब ने मुझे बहुत अच्छे से बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए मुझे। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जिस भी किसी भी संत के महात्मा के पास गई, सबने अपना अपना तिलक लगाया, मत्था मेरा एकदम तिलक से लबालब भर गया था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। चलो फिर रात को हम आप गए अपने रूम में, सो गए, और सवेरे हमने भगवान केदारनाथ जी को और गुरु जी को प्रणाम करके अपनी यात्रा शुरू की, नीचे चढ़ उतराई शुरू की। घोड़े में बैठने की हिम्मत नहीं थी, और गुरु जी से कहा गुरु जी अब उतरेंगे, पैदल ही उतरेंगे, आप साथ रहना। और गुरु जी ने तुरंत तितली के रूप में आके मुझे दर्शन दिया, और इतनी बड़ी इतनी प्यारी तो तितली के रूप में दर्शन दिया। शुक्राना गुरु जी। धीरे धीरे करते करते संगत जी आप मानोगे नहीं, 14 घंटे में हमने उतराई पूरी की, पैदल धीरे धीरे, बैठते बैठते आराम से, गुरु जी के दर्शन करते हुए, गुरु जी की प्रेजेंस फील करते हुए, गुरु जी का शुक्राना अदा करते हुए हमने उतराई शुरू की। रात को 8:30 बजे के करीब बज गए, बस हो गई थी, बहुत थक गए थे। फिर गुरु जी अब कितना रास्ता है, बहुत रास्ता भी पड़ा था, पर बहुत थक गए थे। ये भी बोल रहे थे इनका भी पैर 1-2 बारी आ गया। घोड़े वाले तो बहुत परेशान करते हैं, जाते वक्त कैसे टक्कर मारते हैं, कहीं अगला बेशक गिर जाए, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं पता चलता। पर फिर भी 2-3 बार टक्कर भी हुई, 2-3 बार गिरते हुए भी बचे, गुरुजी ने बचा लिया। हम उतरे तो रात को 8:30 के करीब एकदम अंधेरा हो गया था। कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा अंधेरा था, कहीं कहीं तो लाइटें, बहुत अच्छे लाइट का प्रबंध था। तो गुरुजी ने वाइट इतनी बड़ी तितली के रूप में दर्शन दिया। उसी वक्त गुरु, जहां जहां मेरा हौसला गिरता था, वहां वहां गुरुजी ने मुझे मजबूत किया,
और मैं फिर चलने के लिए तैयार हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना करते हुए हम वहाँ से निकले, सोनप्रयाग से पहुँचे, गौरीकुंड पहुँचे, गौरीकुंड से सोनप्रयाग, और वहाँ से हमने यात्रा शुरू की बद्रीनाथ जी की। जय बद्रीनाथ जी। वहाँ से जैसे ही यात्रा शुरू की संगत जी, सेम वैसे की वैसे ही ये सब 4-5 बार हुआ। गुरु जी की गाड़ी हमारे आगे आके लगी और हमारे आगे 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 चलती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हालांकि इतना ज्यादा हम थके हुए थे ना, पैरों की तो पूरी बैंड बजी हुई थी। पैर तो संगत जी आज 15 दिन हो गए मुझे वापस आए। आगे आगे के उंगलियां और अंगूठा एकदम सुन्ना आया पड़ा है, जैसे झंझनाट सी होती है ना, पैर सो जाते हैं वैसा आया पड़ा है। गुरु जी को कहा गुरु जी ठीक करो। अभी अभी मैं गुरु जी से बोल कर नहीं, गुरु जी मैं बहुत नाराज हूँ, जो जो हमारे साथ वाले गए थे सब बिल्कुल ठीक है, हम ही ठीक नहीं है, ठीक करो। गुरु जी से मैं प्रेयर की है, मैंने अरदास की है। और गुरु जी से मैं गुस्सा भी हो गई थी। गुरु जी मैं बहुत गुस्से हूँ, मुझे नहीं पता, आप हमें देखते ही नहीं हो, सबको देखते हो। पर गुरु जी सबको देखते हैं। गुरु जी ने उसी वक्त मुझे याद दिलाया कि यात्रा में कैसे कैसे मैं तुम्हारे साथ था, कैसे कैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। चलो वहां से हमने बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ जी के हमने बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे दर्शन किए। वहाँ हमने खूब अपने फोटो शूट वगैरह किए और गुरु जी का शुक्राना करते हुए माना गांव के लिए रवाना हुए। माना गांव में जैसे ही हमारी वो टैक्सी मतलब कि ट्रेवलर माना गांव पहुंची कि यहाँ से तुम लोगों को पैदल ही जाना है, तो जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, हमारे साथ ही गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी खड़ी हो गई हमारे आगे, वहां पहले खड़ी मिली। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे हौसला हो गया कि हाँ ठीक है, माना गाँव कह रहे थे टफ है, यात्रा पैदल जाना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी गुरुजी की गाड़ी देख ली तो हिम्मत होगी, जैसे एक टॉनिक मिल गया हो। गुरुजी ने हर जगह जगह मुझे, जहां मुझे कमजोरी महसूस होती थी, अपने नाम का टॉनिक मुझे दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। माना गांव पहुंचे। वहां से हमने देखा अच्छे से सरस्वती जी का उद्गम स्थान देखा। कहाँ से जो पांडव थे वहां से गए थे स्वर्ग की यात्रा, स्वर्गारोहण किया था हमने, वो गेट देखा। पांचों पांडवों के द्रौपदी के दर्शन किए। माँ सरस्वती का उद्गम स्थान देखा, नदी देखी, सरस्वती नदी देखी, माता जी का मंदिर देखा। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। वहां से मैंने 200 रुपए की तुलसी खरीदी। बहुत ही अच्छी तुलसी है, बहुत खुशबू है, बहुत चाय में डालते ही फ्रेगनेंस इतनी जबरदस्त आ जाती है ना, चाय पीते मजा आ जाता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। चलो वहां से फिर हम रवाना हुए अपने हरिद्वार के लिए। अच्छे से दर्शन कर लिए। रास्ते में फिर एक दो बारी गाड़ी मिली। एक गाड़ी थी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और गुरुजी दोनों लिखा हुआ था, शुक्राना गुरुजी। और फिर वही तितलियों का कारवां झूमते गाते नाचते हुए मेरे साथ साथ चलता रहा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत ही अच्छे से आपने यात्रा करवा दी। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं यात्रा कर पाऊंगी, पर आपने मुझे करवाई। आपकी इस बात की बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना शुक्राना कम है। मैंने अपने पति अंकल का भी बहुत शुक्राना किया। उन्हें भी पैर पकड़ के मैंने शुक्राना किया कि आप ना होते तो शायद मैं यात्रा नहीं कर पाती। आपने ही गुरुजी के रूप में आके मुझे यात्रा करवाई है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गौरीकुंड में भी स्नान किया और बद्रीनाथ में भी वहाँ तप्त कुंड में स्नान किया। एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बद्रीनाथ में तो दर्शन करके मैं रो ही पड़ी, बड़ा रोई, बहुत रोई, मेरे आंखों से आंसू ही नहीं खत्म नहीं हो रहे थे गुरुजी आपका शुक्राना करते हुए। वहाँ के पुलिस पुलिस वगैरह जो तैनात होती है वो भाग गया है। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ आपको, किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ और इतना रो रही हूँ ना, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। फिर उन्होंने कहा आप बैठ जाओ 2 मिनट, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम आपका इंतजाम करवा देते हैं, आपको देखते हैं,
मैंने कहा नहीं भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुशी के आंसू है ये, मैं भगवान का अपने का शुक्राना अदा कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी भी मेरे आंखों में पानी आ गया। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। बस इसी तरह अंग संग सहाय रहना, मेहर करना गुरुजी, मेहर करना, कृपा करना, तबीयत ठीक करो मेरे पाते अंकल की, मेरी। बच्चों को देखो गुरुजी, आपके सहारे हैं गुरुजी, कोई नहीं है मेरा आपके सिवा गुरुजी, कोई नहीं है बड़ा पूरा परिवार है, पर फिर बस आप ही हो, आप ही हो मेरे सब कुछ गुरुजी। मेरी माता पिता भाई बहन सखा संबंधी डॉक्टर वेद जो कुछ हो गुरुजी आप ही हो। देख लेना गुरुजी अपने बच्चों पे अपनी कृपा का हाथ रखना, बस दया दृष्टि बनाए रखना। शुक्राना एक बार फिर शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जिस आंटी को मैं सत्संग भेज रही हूँ बहुत प्यारी है, उसी वक्त मेरा सत्संग अपलोड करती है। उनको भी ब्लेस करना, उनके भी जीवन में हर कमी पूरी करना, सदा संग सहाय रहना गुरु जी, सबकी सहायता करना, सबका भला करना, मेहर करना गुरु जी, मेहर करो गुरु जी। बच्चे विदेश में हैं, उनका कल्याण करो गुरु जी, वो भी आपकी मेहर पे ही प्यासे बैठे हैं गुरु जी। मैं और मेरा परिवार सब गुरु जी आपके चरणों में अर्पित हैं। आप ही आपके हवाले हैं गुरु जी, सबका ख्याल रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, तान तान गुरु जी, जय गुरु जी।